ट्विशा मौत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि एसआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। केस डायरी कंप्लीट नहीं कर पाई है एसआईटी। ये सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अब तक इस पूरे मामले पर जो केस डायरी है वो तक एसआईटी की ओर से कंप्लीट नहीं की गई है। एसआईटी की कार्यप्रणाली से सीबीआई नाराज भी है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सीबीआई की ओर से कोई बयान सामने नहीं आए हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि पहले ट्विशा के परिजन भी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, न सिर्फ पुलिस पर, एसआईटी पर। और सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त की खबर है वो ये है कि सीबीआई भी एसआईटी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, नाराज बताई जा रही है। समर्थ से भी कुछ भी एसआईटी अब तक नहीं निकलवा पाई है। समर्थ की ट्रैवल हिस्ट्री का अब तक पता नहीं चल सका है। तो एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को लेकर भोपाल जिला कोर्ट में अलग अलग आवेदन दायर किए गए। सीबीआई ने सोमवार रात गिरिबाला और समर्थ पर एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें दहेज में पैसों की डिमांड होने की बात भी सामने आई है। वहीं आज सीबीआई की टीम पहले ट्विशा के साथ गिरिबाला के घर पहुंची। ट्विशा की मौत वाली जगह पर भी जांच की गई है। ट्विशा की सास गिरिबाला से भी पूछताछ की गई है, कई सवाल पूछे गए हैं। वहीं इसके बाद सीबीआई की जो टीम है वो ट्विशा के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची और वहां पर भी पूछताछ की गई। सीबीआई की जो टीम है वो अपने गिरिवाला सिंह के यहाँ घटना स्थल पर पहुंच गई है, क्योंकि जिस प्रकार से लग रहा था कि सीबीआई की टीम सबसे पहले अपने कटारा हिल्स थाने आएगी, जो समर्थ है उससे चर्चा करेगी, सबसे पहले उससे पूछताछ करेगी। मगर सीबीआई की जो दिल्ली टीम आई थी कल देर रात यहाँ भोपाल पहुंची और सबसे पहले वो गिरिवाला सिंह के घर पहुंची है, घटना स्थल पर पहुंची और कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर जो जांच है वो करती हुई सीबीआई दिखाई देगी। आला अधिकारी हैं सीबीआई के वो पहुंच चुके हैं और लगातार जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। पूछताछ के साथ घटना स्थल पर भी अधिकारी पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की बात करें, सीडीआर की बात करें तो वो भी जब्त भी करेंगे सीबीआई के लोग और अपने साथ दिल्ली ले जाएंगे। देख सकते हैं आपको कि ये जो कबर्ड किया हुआ जो आपको दिख रहा है नीले रंग का और उसके नीचे सफेद रंग का, ये पीछे का इलाका है और पीछे सेकंड फ्लोर में जब ये पूरी घटना हुई थी उसी घटना स्थल पर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। हालांकि विस्तार न्यूज को इस सारे के साथ सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि घटना स्थल का जायजा लिए हैं। जायजा लेने के बाद जो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं उनको जब्त किया गया है और जो सास है गिरिवाला सिंह उनसे पूछताछ की गई है। यानी कह सकते हैं कि सीबीआई आने वाले समय में कई बड़े खुलासे करती दिखाई देगी। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज। तो वहीं ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है और मामले में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बयान दिया। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विशा शर्मा मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। समर्थ का मेडिकल कराने के लिए पुलिस लेकर समर्थ को जा रही है। भोपाल एम्स में मेडिकल हो सकता है, ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समर्थ को कटारा हिल्स थाने से लेकर पुलिस निकल चुकी है। अब समर्थ का मेडिकल कराया जाएगा। हालांकि ये मेडिकल बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेट लतीफी हुई है मामले पर, लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि पूरे मामले में अब मेडिकल की बात चल रही है। रंजना सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, क्या अपडेट है? आज मेडिकल होने वाला है क्या? कहां लेकर पहुंच रही है पुलिस समर्थ को? देखिए प्रियंका, समर्थ सिंह को अभी जो कटारा थाना पुलिस है वो एम्स अस्पताल लेकर पहुंची है और जो मेडिकल परीक्षण है समर्थ का वो यहाँ पर कराया गया। और अब देखिए समर्थ अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई है और ये लगातार सुपुकार तेज हो गई थी कि जो थाने से लेकर पुलिस उनको एम्स लेकर आई है और अब यहाँ पर जो उनका मेडिकल परीक्षण है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो केस डायरी है प्रियंका वो तैयार की जा रही है और अब
जो केस डायरी यानी पूरा जो केस है ट्रिशा शर्मा डेथ को लेकर वो अब सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। सीबीआई की टीम भोपाल पहुंच गई है और यहाँ से वो सीबीआई की टीम सुबह गिरिवाला सिंह के घर भी पहुंची थी और अब देखिए समर्थ सिंह को एम्स अस्पताल से बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो अंदर है समर्थ अभी अंदर है और उनका लगातार जो मेडिकल परीक्षण है वो किया गया है, क्योंकि अब ये जो पूरा केस है वो सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना है। लेकिन उससे पहले तमाम जो चीज़ें हैं उसको अब एसआईटी पूरी तरह से पूरी कर लेगी और उसके बाद सारी जो केस डायरी है वो सीबीआई को सौंपी जाएगी। उसके बाद अब जो सीबीआई है इस पूरे केस को अपने अंडर में लेगी और अपने हिसाब से जो जाँच पड़ताल है वो की जाएगी। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है समर्थ सिंह और ट्रिशा डेथ केस में जिस तरीके से ट्रिशा के परिजनों ने आरोप लगाए थे कि ट्रिशा आत्महत्या नहीं कर सकती है, उनकी हत्या की गई है और अभी फिलहाल 7 दिन की पुलिस रिमांड के तहत हर एक एंगल से हर एक बिंदु पर जो एसआईटी है वो अब जांच पड़ताल कर चुकी है और अब सारी जो जांच है वो अब सीबीआई को हैंड ओवर कर दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि कटारा हिल्स थाना से लेकर समर्थ को पुलिस यहाँ पर पहुंची है एम्स में और अभी फिलहाल जो मेडिकल है वो कराया जा रहा है। अंदर की तस्वीरें हैं जिसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर्स की टीम है, पहले उसको अंदर लेके गई थी और फिर अभी कुछ और चेकअप है जो कि अभी एम्स अस्पताल के भीतर डॉक्टर्स की जो टीम है वो कर रही है और अभी भी तमाम जो पुलिसकर्मियों के साथ में डॉक्टर्स की टीम के बीच में समर्थ अभी बैठे हुए हैं और आज दिन भर उनसे लगातार बातचीत हुई है, पूछताछ हुई और उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आई है कि आखिर उन्होंने क्या सबसे पहले क्या कुछ देखा था, उन सब को लेकर अभी फिलहाल बातचीत दिन भर हुई है थाने के भीतर और अब इसके बाद सीबीआई अपने एंगल से इस पूरे केस को लेकर जो जांच पड़ताल है प्रियंका वो करेगी और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को लेकर सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी अस्पताल के भीतर ही समर्थ सिंह है और लगातार उनकी जो मेडिकल चेकअप है वो किया जा रहा है। बिल्कुल बड़ी खबर है, अब मेडिकल जांच की जा रही है समर्थ सिंह की और लगातार रंजना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जाते रहे। पहले परिवार की ओर से, अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीबीआई भी इस जांच से संतुष्ट नहीं है। 7 दिनों की रिमांड पर पुलिस लेकर आई है समर्थ को। कहा यह जा रहा है कि अब तक इस पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। किसी पुलिस अधिकारी से बात हुई आपकी, कुछ पता चल सका है अभी पूछताछ में? देखिए प्रियंका, समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शुरुआत में उन्होंने जो कहा था, एसआईटी से जो कहा था, उसको अब सीबीआई क्रॉस वेरीफाई करेगी कि जो उन्होंने पहले बयान दिए थे वो अभी है या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरेंडर करने के लिए जब वो कोर्ट पहुंचे थे उससे पहले 10 दिन तक कहाँ रहे थे, जबलपुर में अगर रहे थे तो किन किन लोगों ने उनकी मदद करी थी, कौन कौन था जो उनकी मददगार था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल एक बार जो एसआईटी है वो स्पॉट विजिट करने के लिए उनके घर पहुंची थी, सीन रिक्रिएट किया क्या, ये पूछा गया कि जब ट्रिशा ने सबसे पहले फांसी पर लटके हुए देखा था तो सबसे पहले कौन वहां पहुंचा था, किसने देखा था, उस घटनाक्रम के बीच में क्या कुछ हुआ था। इन तमाम बिंदुओं पर एसआईटी ने जांच पड़ताल की। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जरूर इस बात को लेकर ये सवाल खड़े हुए थे कि पुलिस ने बहुत बड़े स्तर पर लापरवाही की। कई ऐसे लूप होल्स हैं जो छोड़ दिए गए थे। अगर शुरुआत में बहुत गहनता से बारीकी से जांच पड़ताल की जाती तो शायद कई और चीजें हैं जो क्लियर हो पाती। और यही वजह है कि पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल जरूर खड़े हुए थे। लेकिन अब जबकि ऐसा सीबीआई को ये केस ट्रांसफर होना है, उससे पहले हर एक एंगल पर अपने लेवल पर जो एसआईटी है वो अब जांच पड़ताल कर रही है। और एक बार यहाँ पर आप देखेंगे कि मेडिकल के लिए समर्थ सिंह को एम्स में लेकर पहुंची है पुलिस और अब मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी और अब ये जो पूरा केस है सीबीआई को ट्रांसफर होगा और उसके बाद सीबीआई अपने स्तर पर जांच करेगी। लेकिन आज सीबीआई की टीम कमिश्नर ऑफिस में पहुंची थी और गिरिवाला सिंह के घर भी पहुंची थी और लगातार उनसे पूछताछ भी की गई, बातचीत भी की गई। और अब जब केस ट्रांसफर होगा उसके बाद जो कस्टडी है वो अब समर्थ सिंह की सीबीआई ही लेगा और उसमें अपने स्तर पर जो शुरुआत से जांच पड़ताल तो मेडिकल अभी यहाँ पर लगातार जारी है और टेस्ट रिपोर्ट भी आएंगे। सीबीआई ने पूरे मामले को टेक ओवर किया है। रंजना, आप नजर बना रखिएगा इस पूरे खबर पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रिशा केस को लेकर मिल रही है एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। ट्रिशा शर्मा मामले में सीबीआई की ओर से लगातार जांच जारी है और मामले में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई को डॉक्यूमेंट ट्रांसफर की प्रक्रिया आज की जा रही है। आज ही डॉक्यूमेंट ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और जांच में भोपाल पुलिस सीबीआई की मदद कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने
ने साफ तौर पर यह कहा है कि भोपाल पुलिस पूरी तरीके से सीबीआई की मदद कर रही है। हम पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं कि सीबीआई सच का पता लगा सके। सुनाते हैं क्या कुछ कहा है कमिश्नर ने। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई भोपाल पहुंच चुकी है और जांच भी तेज हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार हैं। सर, सीबीआई की टीम अब पहुंच गई है, तो इस मामले में अब कैसे कार्रवाई हो रही है? हाँ, वो कल लेट नाइट सीबीआई ने अपना केस रजिस्टर कर लिया था और आज वो जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र की प्रोसेस है वो आज हो रही है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। टीम कल रात को पहुंची है, कितने लोग पहुंचे हैं और भोपाल पुलिस इसमें क्या सहयोग कर रही है? नहीं, जो भी सेंट्रल एजेंसी को जो भी लोकल पुलिस से सहयोग की आवश्यकता होगी वो सहयोग किया जाएगा। उनकी एक टीम पहुंची है। सर, चूँकि वो बयान भी ले रहे हैं, घर भी जा रहे हैं, आरोपी हो या फिर विक्टिम हो, तो इस दौरान भोपाल पुलिस भी उनके साथ मौजूद है? वो जैसा मैंने बताया, उनको लोकल पुलिस की जो भी मदद की आवश्यकता होगी वो लोकल पुलिस सारी मुहैया करवाएगी। सर, चूँकि आप लोगों ने एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी की भी जांच पूरी हो गई थी, तो एसआईटी की जांच जो भी थी उसको आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है? नहीं, एसआईटी की जांच पूरी नहीं हुई थी, मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इसी बीच सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, तो सीबीआई को केस ट्रांसफ़र किया जा रहा है।